अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है और इस नेमत की नाशुक्री खुदकुशी है। हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात आते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि हम अच्छे और बुरे हालात के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश करते हैं और तुम सबको पलटकर हमारी ही तरफ आना है। अब इंसान अगर मुश्किल हालात में ख़ुद को ख़त्म कर दे तो इंसान अपनी दुनिया भी ख़राब कर लेता है और आखिरत भी। क़यामत के दिन के बारे में आता है कि कुछ लोगों को बुलाया जाएगा और उनको नेकियां दी जाएंगी, तो वो कहेंगे कि ये कौन सी हमारी नेकियां हैं। तो उनसे कहा जाएगा आपके ऊपर जब मुश्किलात भेजी जाती थी तो आप सब्र करते थे। तो वो लोग कहेंगे कि काश दुनिया में हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता, हम उस पर सब्र करते तो आज हम सिला पाते। हर इंसान की ज़िंदगी में नाकामी ज़रूर आती है, ख्वाह वो मोहब्बत में हो, ख्वाह वो कारोबार में हो, या ख्वाह वो इम्तिहान में हो, या इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हो, या इंसान की कहीं पे ज़िल्लत कर दी गई हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, किसी को जॉब अच्छी नहीं मिली, किसी का कोई और मामला हो, तो इसमें इंसान हिम्मत ना हारे। इंसान अगर ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे उसको लगे कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है और इसका जीना हराम हो गया है, तो इंसान को चाहिए कि वो जगह अपनी तब्दील कर दे। क्योंकि हदीस का मफ़हूम भी है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने 100 कत्ल किए थे। तो उसने ये चाहा कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो आलिम ने उनको बताया कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल में रह के आप यही काम करते रहेंगे, आप इस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले जाएँ। तो ये मिसाल हमें मिल रही है इस हदीस से कि अगर इंसान के ऊपर ऐसे हालात आ रहे हैं कि इंसान को जो इंसान मायूसी की तरफ जा रहा है, तो इंसान को वो जगह और उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जिसमें रह कि इंसान हर वक्त ये सोचता रहे कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर डालना है। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि जब कोई शख्स खुदकुशी करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए कोई और मौत पसंद की थी, तूने अपने लिए यही मौत पसंद की है, तो मैंने तुझ पे जन्नत हराम कर दी है। यानी ख़ुदकुशी करने वालों के ऊपर जन्नत हराम है। बाज़ लोग बीमारी की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं कि बीमारी अब हमारी ख़त्म नहीं हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जहन्नमी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले वक्तों में भी एक शख्स को फोड़ा निकल आया था, तो उसने तीर लेके अपने उस फोड़े को चीर दिया, खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत होगी, तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग खुदकुशी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। और बाज़ आइमा कराम ये कहते हैं कि जो लोग खुदकुशी करें तो नेक लोगों को उनके जनाजे में शरीक नहीं होना चाहिए, आम लोग जाएं, जाके उसका जनाजा पढ़ा के वापस आ जाएं। एक और रिवायत में भी आता है कि जो नेक लोग हैं उसकी बख्शिश की दुआ भी ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने आप को पहाड़ से गिरा के मारता है तो क़यामत तक उसको और कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, जहन्नम में भी उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। वो इसी तरह बार बार ख़ुद को पहाड़ से गिराता रहेगा और उसको उसी तरह मौत की सख्ती और अजियत होती रहेगी। किसी शख्स ने जहर खा के ख़ुद को मारा होगा तो क़यामत तक और जहन्नम में भी उसको और कोई सज़ा नहीं होगी, कब्र में भी उसको और कोई सज़ा नहीं होगी। उसी तरह वो जहर खाता रहेगा और उतनी ही तकलीफ़ उसको होती रहेगी। फिर किसी शख्स ने अगर अपने आप को नेज़े से मारा होगा तो क़यामत तक उसको और कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, वो इसी तरह ख़ुद को नेज़े से मारता रहेगा और बार बार ये अमल उसके साथ होता रहेगा। तो ख़ुदकुशी से बचने का इंसान क्या करे? इंसान दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारी और हमारी औलाद के तकदीर के लिखे शर को खैर में तब्दील कर दे। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई वसूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदा। ये दुआ आप ख़ुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं, ताकि अल्लाह ताला ऐसे तकदीर के लिखे शर को अल्लाह खैर में तब्दील कर दे और अल्लाह ताला हमें ऐसी मुसीबत से बचा ले। और इसका हल क्या है? नंबर 2, जब हम अल्लाह और उसके रसूल से दूर होते हैं, जब हम कुरान और हदीस से दूर होते हैं, तो हमें छोटी छोटी परेशानियां भी, ख्वाह वो माली लिहाज से कोई परेशानी हो या किसी और लिहाज से, तो हमें पहाड़ की तरह लगती है। हम समझते हैं हम खुद को ख़त्म कर लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है।
جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ لیں گے تو خواہ کتنی بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں نہ آ جائیں، انسان یہ سوچ کے صبر کر لیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا، اس نے کبھی بھی میری تقدیر جو ہے وہ غلط نہیں لکھی، اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کے لکھے شر کو ہمارے خیر میں تبدیل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسیوں سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔